अपने दिन भर की उदासी दूर करने के लिए हमारे चुटकुले पढ़ें और सब्सक्राइब करें। बहुत तेज बारिश हो रही थी। एक बुजुर्ग महिला ऋषिकेश से चंडीगढ़ जाने वाली बस में बैठी। महिला कंडक्टर से हरिद्वार आ जाए तो बता देना। कंडक्टर ठीक है माता जी। कंडक्टर महिला को बताना भूल गया और बस अंबाला पहुंच गई। महिला हरिद्वार आ गया। कंडक्टर माता जी वो तो पीछे रह गया। महिला रोती हुई मुझे वापस ले चल बेटा। महिला को इतना रोता देख सभी यात्रियों ने कंडक्टर से बस वापस ले जाने को कहा। हरिद्वार पहुंचने पर कंडक्टर बोला माताजी हरिद्वार आ गया उतर जाओ। महिला उतरी क्यों बेटा। कंडक्टर हैरान होकर तो बस वापस क्यों लाने को बोला। महिला मुझे डॉक्टर ने कहा था कि हरिद्वार पहुंचकर कैप्सूल खा लेना। 2 मिनट रुक कैप्सूल खा लूं फिर तो चंडीगढ़ ही जाना है। सब बेहोश। बीबी ने बहुत ही सुरीले और मादक अंदाज में बाथरूम से आवाज दी डार्लिंग मैं बाथरूम में हूँ। मैंने साबुन लगा लिया है। प्लीज जरा आओ और अपने मजबूत हाथों से अच्छी तरह से रगड़ दो। पति जो कि चाय की चुस्की लेता हुआ अखबार पढ़ रहा था। हाँ जाने मन तुम्हारा हुक्म मेरे सर माथे। आया जान और कूदता हुआ बाथरूम में पहुंचता है तो देखता है कि बीबी कपड़ों के ढेर के आगे खड़ी हुई थी। बीबी देखो मैंने कपड़ों में साबुन लगा दिया है। अब अच्छी तरह से हर कपड़े को ब्रश से रगड़ना और धोना फिर निचोड़ कर उन्हें बाहर तार पर सूखने डाल देना। मुझे घर के और रसोई के और भी काम निपटाने हैं। एक सजी धजी महिला एक डेंटिस्ट के क्लिनिक पर गई। महिला एक दांत निकलवाना है पर सिर्फ 10 मिनट में। कोई एनेस्थीसिया बेहोशी या पेन किलर की जरूरत नहीं। थोड़ा बहुत दर्द होता है होने दो पर जल्दी मुझे किटी पार्टी में जाना है। डॉक्टर कमाल है गजब की बहादुर महिला है आप। आइए एग्जामिन चेयर पर लेट जाइए। दिखाइए कौन सा दांत है। महिला अपने पति से जाओ लेट जाओ और बता दो कौन सा दांत है। Oh my god. कल पापा ने मुझे बिजली बिल के रुपए दिए लेकिन मैंने उन पैसों से लॉटरी में लगा दिए। फिर घर आया तो पापा ने पूछा कि बिल भर दिया तो मैंने डरते हुए पापा को बता दिया कि मैंने पैसे लॉटरी में लगा दिया। हम लॉटरी में गाड़ी जीत सकते हैं। पापा ने बहुत मारा। लेकिन जब पापा ने अगले दिन सुबह दरवाजा खोला तो सामने एक नई महिंद्रा बुलेरो गाड़ी खड़ी थी। सबकी आंखों में आंसू थे सबसे ज्यादा मेरे थे क्योंकि वो गाड़ी बिजली विभाग से थी। वो घर की बिजली लाइन काटने आए थे। पापा ने फिर बहुत मारा। Oh my god. हमारे बचपन में पढ़ाने के तरीके गजब थे। मुझको एसोसिएशन की स्पेलिंग याद नहीं हो रही थी। बहुत कूटने पर भी जब याद ना हुई तो अध्यापक मुझको प्रधानाध्यापक के पास ले गए। प्रधानाध्यापक ने बहुत प्यार से समझाते हुए कहा इस तरह याद करो कि लफ्ज के 4 हिस्से कर द। एसएस एसएस आई नेशन। फिर याद रख पहले गधा गधे के पीछे फिर गधा गधे के पीछे मैं और मेरे पीछे देश। मैं अभी भी वो स्पेलिंग नहीं भूला। Oh my god. लखनऊ में एक तोता रोज सुबह अपने मालिक को उठाने के लिए कहता हुजूर जागिए तारे मध्यम हो गए चांद चांदनी सब सो गए आपने भी तो काम पर जाना है। फिर मालिक का तबादला पंजाब में हो गया। एक हफ्ते के अंदर तोते ने पंजाबी सीख ली। फिर तोते ने कहना शुरू कर दिया उठ होए कंजरा सूरज सर पे चढ़ आया है ते हल्ले तिकर मंजे ते पाया है आज काम पे तेरा प्यो जाएगा। कुछ औरतें नारियल खरीदते वक्त उसे तब तक कान पर लगाकर हिलाती रहती हैं
जब तक कि नारियल खुद नहीं बोल देता कि ले बहन मैं ही हूँ। Oh my god. बैंक में जाने से एक अलग तरह की फीलिंग्स हो रही है। जमा करवाओ तो जैसे चोर हो, निकलवाने जाओ तो भिखारी हो। एक बार एक पजामा पहने हुए इंडियन से एक अंग्रेज ने पूछा, आपका यह देसी पैंट पजामा कितने दिन चल जाता है? इंडियन ने जवाब दिया, कुछ खास नहीं, मैं इसे 1 साल पहनता हूँ। इसके बाद श्रीमती जी इसको काट कर राजू के साइज का बना देती हैं। फिर राजू इसे 1 साल पहनता है। इसके बाद श्रीमती जी इसको काट छांट कर तकियों के कवर बना लेती हैं। फिर 1 साल बाद उन कवर का झाड़ू पोछे में इस्तेमाल करते हैं। अंग्रेज बोला, फिर फेंक देते होंगे। इंडियन ने फिर कहा, नहीं नहीं, इसके बाद 6 महीने तक मैं इससे अपने जूते साफ करता हूँ और अगले 6 महीने तक बाइक का साइलेंसर चमकाता हूँ। बाद में इसे हाथ से बनाई जाने वाली गेंद में काम लेते हैं और अंत में कोयले की सिगड़ी चूल्हा सुलगाने में काम लेते हैं और सिगड़ी चूल्हे की राख बर्तन मांजने में काम में लेते हैं। इतना सुनने के बाद अंग्रेज बेहोश होकर गिर गया और उसे होश आने पर एहसास हुआ कि आखिर अंग्रेज भारत छोड़कर जाने पर क्यों मजबूर हुए। Oh my god. एक साहब सुबह सुबह ऑफिस जाने के लिए बस पर चढ़े तो कंडक्टर ने मुस्कुराते हुए पूछा, कल रात ठीक ठाक घर पहुंच गए थे सर? साहब, क्यों, कल रात को मुझे क्या हुआ था? कंडक्टर, टूने थे आप? साहब गुस्से से, ये तुम कैसे कह सकते हो, मैंने तो तुमसे बात तक नहीं की थी। कंडक्टर, ऐसा है सर जी, कल जब आप बस में बैठे थे तो एक मैडम बस पर चढ़ी थी और आपने उठकर उन्हें सीट ऑफर की थी। साहब, तो लेडीज को सीट ऑफर करना गुनाह है क्या? कंडक्टर, गुनाह तो नहीं है सर, पर उस समय बस में केवल आप 2 ही पैसेंजर थे। Oh my god. बच्चा, पापा आप जल्दी से जल्दी मेरी शादी करा दो। पिता, क्यों बे? बच्चा, जल्दी करो, नहीं तो मैं दादी से शादी कर लूंगा। पिता, क्या तू मेरी माँ से शादी करेगा? बच्चा, हाँ, आपने भी तो मेरी माँ से शादी की हुई है। Oh my god. कुछ बच्चे सड़क पर अपने पटाखे चला रहे थे। अभी पटाखे में चिंगारी लगाई ही थी कि सामने से एक आंटी आती दिखी। सब चिल्लाने लगे, आंटी पटाखा है, आंटी पटाखा है। आंटी मुस्कुराई और बोली, नहीं रे पगलों, अब पहले जैसी बात कहाँ।